सो हे देयर। आज है लर्निंग कोडिंग फ्रॉम स्क्रैच का डे 2। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि जो हमारा कोडिंग होता है उसमें हम जो वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं और उसके डेटा टाइप्स जो होते हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वेरिएबल्स हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डेटाज होते हैं जो हम अपने प्रोग्रामिंग में यूज़ कर रहे हैं। सो समथिंग लाइक हम अगर कोई भी वैल्यू ले रहे हैं, अगर हमें दो नंबर्स का समेशन कराना है तो हमें दो नंबर्स लेना पड़ेंगे, फॉर एग्जांपल ए एंड बी। तो हमारे ए और बी जो है वो हमारा वेरिएबल हो गया। सो वेरिएबल्स एक तरह का एक रूम है जहाँ पर हम अपने डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे कोई मजदूर अगर किसी ओनर के पास जाए और उसे काम करे, तो वो ओनर जो है वो उसे एक रूम प्रोवाइड करवाएगा जहाँ पर वो मजदूर रह सकेगा। और बाद में वो ओनर जो है उस मजदूर से अपना काम करवाएगा। तो यहाँ पर जो जो होम प्रोवाइड कर रहा है वो यहाँ पर हम लोग वेरिएबल्स की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो वेरिएबल्स जो हैं वो हमारे डेफिनेशंस आपको बहुत जगह मिल जाएंगे, तो मैं डेफिनेशन से ज़्यादा प्रैक्टिस पे फोकस करता हूँ। तो वेरिएबल्स को हम एक आर मेमोरी लोकेशंस टू स्टोर वेरिएबल्स, हम वैल्यूज़ कुछ भी हम कह सकते हैं, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स होते हैं। तो मेनली जो हमें सी प्रोग्रामिंग में पढ़ना है वो तीन टाइप के हम लोग वेरिएबल्स पढ़ते हैं इनिशियल स्टेज के लिए। ओके। तो पहला जो हमारा मोस्ट यूज्ड, मोस्ट कॉमनली एंड सबसे ज़्यादा हम लोग को नॉर्मल यूज़ में आने वाला जो होता है वो होता है इंटीजर वैल्यूज़। जैसे इंटीजर हमारा 1 2 लेके 100 0 कुछ भी जो डेसिमल ना हो वो हमारा इंटीजर वैल्यू हो जाता है। सो इंटीजर वैल्यू में हम लोग जो वेरिएबल्स रखते हैं वो इंटीजर होना चाहिए। उसका मेमोरी जो वो स्टोर करता है, सिस्टम में यूज़ करता है, वो उसको 2 बिट का होता है। मतलब अगर हम एक वेरिएबल बनाएं और उसमें हम अपना इंटीजर वैल्यू को रख दें तो वो हमारे मेमोरी में 2 बिट की स्टोरेज को खाएगा। ओके। अगला होता है हमारा फ्लोट वैल्यू। फ्लोट हमारा जो डेसिमल्स होते हैं 3.5, 5.66, 7.88 से कुछ भी, वो हमारा फ्लोट वैल्यूज होते हैं। उनको हम जो मेमोरी में स्टोर करते हैं तो वो हमारे मेमोरी में 4 बिट की स्टोरेज लेते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा वेरिएबल डेटा टाइप्स होता है जो होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर्स हमारे हो गए, जैसे अगर हमें किसी कैरेक्टर को, जैसे ए बी समथिंग कुछ भी, अगर हम उसे स्टोर करवा रहे हैं तो वो हमारा कैरेक्टर में आता है और ये हमारा मेमोरी में 1 बिट्स का स्टोरेज लेता है। ओके। तो ये सब तो हो गई डेफिनेशंस एंड ऑल, ये सब आपको कहीं भी मिल जाएंगे। तो हम अब आते हैं इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं और हम लोग कैसे वेरिएबल्स बनाते हैं, कैसे वेरिएबल्स को स्टोर करते हैं, कैसे वेरिएबल्स का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो चलिए आगे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा कोड लिख रखा है जहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया ए, एक वेरिएबल बनाया बी, और उसको मैंने वैल्यूज असाइन की है। जैसे कि मैंने एक ए घर बनाया उसमें 5 है, बी घर बनाया जिसमें हमारा 10 वैल्यू है, और यहाँ पर मैंने एक तीसरा वेरिएबल लिया है सम। आप इसको सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये सी हो गया। ओके। अब जो मैंने ये कोड लिखा है तो आपको पता होगा कि ये कोड कैसे लिखा जाता है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। ओके। सो ये हमारा है हेडर फाइल। हेडर फाइल ये हमारा हो गया मेन फंक्शन, और हमारा जो कोड का एग्जीक्यूशन होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो हेडर फाइल्स देन मेन फंक्शन, हमारा ये वेरिएबल्स बन गया। तो वेरिएबल्स जो है वो उसको बनाने का कुछ रूल्स होते हैं। तो बेसिक अगर आपको 2 पॉइंट्स याद है तो आप वेरिएबल्स बना सकते हैं। पहला कि वेरिएबल्स जो होते हैं वो स्मॉल कैरेक्टर से स्टार्ट होते हैं, उसमें हम लोग कैपिटल नहीं यूज़ कर सकते हैं स्टार्टिंग में। ओके। और दूसरा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर उसके अंदर नहीं हो सकता है। ओके। और अगर हम चाहें यहाँ पर तो हम इसको अंडर स्कोर के साथ अगर दे दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अंडर स्कोर अगर किसी वेरिएबल के साथ दिया हुआ है तो वो भी एक वेरिएबल ही माना जाएगा, उससे हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अब मैंने जो है ये प्रिंटफ लिखा है। प्रिंटफ जो होता है वो हमारा किसी भी जो हमारा डेटा है उसको हमें शो अगर करवाना है, सिस्टम को, सिस्टम में शो करना चाहता है उस चीज़ को, तो उसके लिए हम प्रिंटफ का यूज़ करते हैं। प्रिंटफ कमांड के लिए अब क्योंकि %d
अभी परसेंट डी क्या है, तो परसेंट डी जैसे कि हमने यहाँ पर समेशन किया है तो हमें एक इंटीजर वैल्यू मिलने वाली है जो कि हमें पता है। तो उसके लिए हम लोग परसेंट डी का इस्तेमाल करते हैं। कोई इंटीजर वैल्यू अगर हमें शो करवानी है तो उसके लिए परसेंट डी इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई हमें फ्लोट वैल्यू शो करवानी है तो उसके लिए हम परसेंट एफ इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई कैरेक्टर शो करवाना होगा तो परसेंट सी। इजी, ओके। प्रिंटफ में हमारा हमने लिखा ये सम इज, एक हमने एक कमांड लिख दिया जो हमें आउटपुट पे शो होगा। अब ये परसेंट डी है, सो आप ये समझ लीजिए जो परसेंट डी है, अब ये परसेंट डी यहाँ पर वो वैल्यू आएगी जो इस कॉमा के बाद स्टार्टिंग में पहले पर होगी, सी। तो हमारा सी जो है वो हमारा ए प्लस बी है जो कि हम ऊपर असाइन कर चुके हैं, सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो ए प्लस बी की जो वैल्यू होगी वो सी में स्टोर होगी, उसके बाद सी की जो वैल्यू होगी वो हमें यहाँ पर शो होगी, क्योंकि प्रिंटअप में हमने परसेंट डी और परसेंट डी जो है वो सी की वैल्यू को यहाँ पर डिनोट कर रहा है। तो हम जैसे इस कोड को कंपाइल एंड रन करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। मैंने किया इसे कंपाइल, ओके, इसमें कोई एरर नहीं है, रन किया, ओके देयर इज समथिंग एरर, 1 सेकेंड। इसको दोबारा करते हैं, there is something, ओके। सो प्रॉब्लम जो था वो हमारे फाइल के नेम में था। यहाँ पर मैंने वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स लिखा था, जो कि एंड जो है वो एक वेरिएबल्स का पार्ट होता है। हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका एक अलग वैल्यू होता है, असाइन किया हुआ है लाइब्रेरी में, सो उसे हम नेम की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये एक नया चीज़ सीखा आपने भी और मैंने भी, ओके। सो अब मैं इसे दोबारा कंपाइल करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, ओके, इसे दोबारा कंपाइल करते हैं, ओके, अभी ये सक्सेसफुल है, कोड रन किया। सो हमारा सम इज 15 आपको यहाँ दिख रहा होगा। सम इज हमारा यहाँ से आया है, सम इज परसेंट डी की जगह सी की वैल्यू आ गई है, तो परसेंट डी यहाँ पर सी है, तो सी हमारा ए प्लस बी है, और ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है। हमारा सी आपको समझ में आ रहा होगा कहाँ से आ रहा है, और परसेंट डी जो है वो सी में स्टोर हो रहा है, ओके। तो मैंने आपको अभी बताया कि क्या होते हैं वेरिएबल्स, क्या होते हैं डेटा टाइप्स, ओके। तो डेटा टाइप्स 3 तरह के होते हैं, जो बेसिक होते हैं हमें इतना तो पता होना ही चाहिए। आगे आपको डिफरेंट डेटा टाइप्स मिलेंगे जो कि अभी आपके सेमेस्टर्स के लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, आप इतने से भी काम चला सकते हो, ओके। एंड प्रोग्रामिंग में भी आपको इतने डेटा टाइप्स काफ़ी होंगे। अब आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी होगा, और हमने एक नई चीज़ सीखी आज कि वेरिएबल्स, हम अगर कोई कोड रन कर रहे हैं तो उसमें हम अगर किसी फाइल का नाम किसी लाइब्रेरी के फंक्शन से मैच कर दें तो वो नेमिंग इनवैलिड हो जाएगी और वो कोड रन नहीं होगा। तो आपने भी सीखा, मैंने भी सीखा। चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी होगा आई थिंक, ओके। तो मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।